Hello everybody, welcome to IS Chakra. I will be going to discussing the second lecture of ancient history. That is, it will be for GS paper 2 as well as prelims examination for 2026. We have covered two topics in the ancient history, that means evolution. Evolution divided into two parts, that is evolution of the earth and evolution of human beings. Evolution of the earth we have covered from 4.54 billion years ago to the human beings, that is human beings we can divide it from its ancestors, that is discussed the primates, and after primates we have discussed apes and the evolution of finally homo sapiens. And chronology, it is very important for prelims point of view and also the analytical points for the mains gs, especially for gs paper 1. So I hope you have also covered these two topics. So we are going to discussing the second lecture, that means we will cover the stone age today, lectures number second. सो आई होप कि आपने कवर कर लिया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो स्टोन एज, अब ये स्टोन एज का नाम क्यों दिया गया? स्टोन मीन्स पत्थर और एज मीन्स पीरियड, मतलब पत्थरों का पीरियड. जैसे इसका मीनिंग होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड व्हेन स्टोन वाज प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर टूल्स. टूल्स के लिए हमें अवेलेबल था एज ए रॉ मटेरियल फॉर किसके लिए? टूल्स जो हमें बचाते थे, जो हमें प्रोटेक्ट करते थे या फिर हमारे जीवन यापन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. डिवाइडेड इनटू ये प्री हिस्टोरिक पीरियड स्टोन एज वी विल कवर द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. तो ये तीन पीरियड में डिवाइडेड होता है स्टोन एज, और हम कहीं कहीं चालकोलिथिक पीरियड को भी इंक्लूड कर देते हैं. इसकी क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन को याद रखिएगा. प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज पैलियोलिथिक पीरियड. इसका जो टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईयर्स एगो. इसमें क्या होता था? हंटिंग, फिशिंग, फूड कलेक्टिंग, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्रिएशनल एज वेल एज देयर लिवलीहुड. मेसोलिथिक पीरियड 10,000 to 8,000 BCE, बैलेंस्ड डाइट, वाइल्ड एनिमल्स, फिश एंड प्लांट्स. ये हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसके टूल टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, देयर लिवलीहुड एंड देयर हैबिटेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटलमेंट्स देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइट्स, ठीक है. न्यूलिथिक एज की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 8,000 to 3,000 BCE. फूड प्रोड्यूसिंग जैसे फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन यहाँ पर होने लगी थी, ठीक है. तो ये तीनों पीरियड हायरार्की में ही डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा सैवेजरी का टाइम पीरियड था. सैवेज मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब जो हंटिंग और गैदरिंग पर ही डिपेंड, सब्सिस्टेंस इकॉनमी थी वहाँ पर, तो उसे सैवेजरी. और बारबेरिज्म उससे थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी आई, तो उनके पास जो बारबेरिक टाइप के लोग वहाँ पर थे. और जब हम डोमेस्टिकेशन और फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है न्यूलिथिक, थोड़ा सा लोग सिविलाइज्ड हो गए थे. तो ये डिटेल में इसके फेज हैं. प्री हिस्टोरिक पीरियड लाइक लोअर पैलियोलिथिक पीरियड 2 मिलियन to 10,000 और 1 लाख पीरियड. ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. ये है लोअर, मिडिल और अपर, ठीक है. लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को 2 मिलियन to 1 लाख BC में, कहीं कहीं ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, कहीं कहीं वेरी करता है, ठीक है. टूल की बात करें तो टूल है लार्ज फ्लेग टूल्स, हैंड एक्स, क्लेवर्स, चॉपर चॉपिंग टूल्स, ये टूल्स मिलते हैं. इसके जब सब्सिस्टेंस एंड लाइफ बेस्ड लाइफ स्टाइल कैसी होती थी लोगों की, तो नैमेडिक एंड हंटर गैदरर सोसाइटी थी. इसके इंपॉर्टेंट साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये तो आपको हायरार्की बेस्ड, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन होता जाएगा वैसे वैसे उनकी टेक्नोलॉजी, लाइफ स्टाइल और जो टूल टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होती जाएगी. तो आपको मैक्सिमम साइट पर ध्यान देना है. साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो अतिरमपक्कम तमिलनाडु की साइट है, ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की साइट है, इंपॉर्टेंट साइट. ईसमपुर कर्नाटका में है. ईसमपुर को याद रखना क्योंकि ये आ सकता है. सोन वैली पाकिस्तान और पेलान वैली यूपी. इनके क्राइटेरिया भी देखेंगे डिटेल में आगे जब हम
देखेंगे इनके क्राइटेरियाज, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो 1 लाख टू 40,000 BCE में इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें जो टूल यूज होते थे जैसे फ्लेक टूल्स, हारपून्स जैसे ऐसे होते हैं ना, हारपून देखे होंगे आप, ऐसे ऐसे होते हैं टूल, उनके टूल टेक्नोलॉजी थी। बोरर्स, स्क्रैपर्स और पॉइंट्स बोरर होते थे। इनकी जो लाइफ स्टाइल थी हंटिंग, सम फिशिंग लोग करने लगे थे। इनका जो ये है साइट्स है भीमबेटका, निवासा, काल्पी। भीमबेटका याद रखा, ये मिडिल पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है। ये अपर पैलियोलिथिक साइट भी हो सकती है लेकिन लोअर पैलियोलिथिक साइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिलता है। अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो 40,000 टू 10,000 BCE में है। ब्लेड टूल्स, ब्यूरिन्स, बोन टूल्स, ठीक है। हंटिंग गैदरिंग, सीजनल शेल्टर्स, यहाँ पर सीजनल शेल्टर भी इन्होंने सेटलमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था। इनके जो मेन साइट है पाटनी महाराष्ट्र, बेलान वैली यूपी, कुरनूल केव आंध्र प्रदेश, ठीक है। मीसोलिथिक साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। मीसोलिथिक पीरियड, सॉरी नॉट साइट, मीसोलिथिक पीरियड 10,000 टू 8,000, कहीं कहीं वेरी करता है तो अप टू 4,000 BC माना जाता है। माइक्रोलिथ, ये माइक्रोलिथ याद रखिएगा, माइक्रोलिथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीसोलिथिक पीरियड का एक माइक्रो मीन्स टाइनी स्टोन ब्लेड्स होता है जो कि छोटे छोटे 2 to 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे उनके टूल्स होते थे। कंपोजिट टूल्स यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था। और लाइफ स्टाइल कैसे थे, सेमी सेडेंटरी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फिशिंग, रॉक आर्ट, ठीक है। बागोर राजस्थान में है, लंगनाज गुजरात, आदमगढ़ MP। भीमबेटका पेंटिंग यहाँ की भी साइट है मेसोलिथिक पीरियड की। न्यूलिथिक पीरियड की बात करें तो 8,000 टू 2,000 BCE है। पोलिश्ड स्टोन एक्सेस, अब यहाँ पर रोबस्ट उनके जो स्टोन टूल्स थे वो रोबस्ट हो गए थे, सेल्स जैसे बोलते हैं। और ग्राउंड स्टोन टूल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, परमानेंट सेटलमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि लोगों का जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो अब यहाँ पर इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये फार्मिंग करने लगे थे। फार्मिंग की वजह से, और इनका जो सेटलमेंट था मोस्टली कहाँ पर होता था, रिवर बैंक में होता था। और रिवर बैंक में होने की वजह से दो इनके फ़ायदे होते थे। क्या क्या, एक तो फर्टाइल लैंड मिलता था और दूसरा क्या है, वाटर। तो दो फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, वाटर और फर्टाइल रीजन इनको मिलता है, तो इसलिए इनका जो सेटलमेंट है वो परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है। मेहरगढ़ साइट है बलूचिस्तान एरिया, चिरांद बिहार, बुरजहोम जम्मू एंड कश्मीर और कुलदेवा यूपी में है। की फीचर्स पैलियोलिथिक साइट के जो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके फीचर्स और एडवांस जो इनके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पैलियोलिथिक एज के जो फीचर्स हैं, नोमैडिक लाइफ मीन्स कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो ट्रैवल करते रहते थे, कहीं भी एक जगह पर नहीं रुकते थे। डिपेंडेंस ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, यूज ऑफ फायर, अपर फेस, केव शेल्टर्स एंड ओपन एयर साइट्स। आर्ट कैसा है, पेट्रोग्लिफ्स, अर्ली इनग्रेविंग्स, जो उनके नक्काशी होती थी, पेट्रोग्लिफ्स छोटे छोटे मतलब पत्थरों को वो कार्व करते थे छोटे छोटे पत्थरों में, ठीक है। मेसोलिथिक एज की बात करें तो स्मॉलर टूल्स मतलब माइक्रोलिथ, ये माइक्रोलिथ डेवलप हो गए थे, छोटे छोटे फ्लेक्स होते थे। ये अर्ली जो पैलियोलिथिक की बात करें तो अर्ली जो पैलियोलिथिक पीरियड है वहाँ पर लार्ज जो फ्लेक्स होते थे, लेकिन मेसोलिथिक में स्मॉल फ्लेक्स को यूज करने लगे थे। ऑफन हाफ्टेड टू वुड और बोन हैंड्स, ठीक है, हैंड्स में वो इजी तरीके से माउंट कर सके इस टूल मतलब माइक्रोलिथ को। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डॉग्स, कैटल, फिशिंग एंड सीजनल फार्मिंग इन सम एरियाज, रॉक आर्ट, सोविंग, हंटिंग, डांसिंग, रिचुअल्स, ठीक है। तो ये पेंटिंग में मिलते हैं। अभी मैं पेंटिंग शो करूँगा कि कितना ब्यूटी यहाँ पर इस पेंटिंग की है, और इस पेंटिंग को आपको सेपरेट याद नहीं करना, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके लिए सेपरेट लेक्चर नहीं लाएंगे, तो इसी में सारा कुछ इंक्लूड होगा, सारा कुछ यहाँ पर समझा दूंगा मैं। न्यूलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, सीप, गोट्स पालते थे लोग। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जैसे व्हीट, बार्ली, राइस, ये 3 क्रॉप्स याद रखना। पोट्री मेकिंग, पोट्री, अब यहाँ पर पोट्री मेकिंग क्यों होने लगी, क्योंकि उनके पास सरप्लस था, और सरप्लस प्रोडक्शन रखने के लिए कुछ तो ज़रूरत होगी ना, तो पोट्री बनाने लगे थे लोग। परमानेंट सेटलमेंट होने लगा, पिट ड्वेलिंग्स, बुर्ज होम यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, हाउसेस। और सोशल डिफरेंशिएशन बिगिंस। सोशल डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि सोसाइटी जब रहेगी तो फिर कैसा होगा, डिफरेंट सोशल ग्रुप बनेंगे, डिफरेंट बैंड सोसाइटी बनेगी। पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो 2 मिलियन BC टू 10,000 BC,
ठीक है। तो पैलियोलिथिक, अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया फेज, जो कि ये इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, अब जो है इनिशियल फेज से हम चल रहे हैं। मीनिंग एंड टाइम फ्रेम की बात करें तो पैलियोलिथिक एज, इसे बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है। तो ह्यूमन हिस्ट्री ये लास्ट जो लेटर प्लेस्टोसीन पीरियड था, वहाँ से लेकर जो होलोसीन प्रेजेंट में है, अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड में जो आइस एज था, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगी आइस, फिर धीरे धीरे करके ह्यूमन का एवोल्यूशन, अच्छी तरीके उनका जो लाइफ स्टाइल थी वो चेंज होने लगा था। जब यहाँ पर नियंडरथाल मैन, अब यूरोप में जब आइस एज खत्म हो गया तो नियंडरथाल मैन सर्वाइव करना, वो सर्वाइव नहीं कर सका ये डिफरेंट इन्वायरमेंट को। ठीक है। लेकिन होमो सैपियंस वो सर्वाइव कर लिया था, क्योंकि वो एक अफ्रीकन जाइंट भी था और अफ्रीका और अनदर कंटिनेंट में भी वो सर्वाइव कर सकता था, इसलिए वे सर्वाइव कर गया। बट नियंडरथाल मैन सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है। इसका टाइम पीरियड तो आप मैं बता ही दिया हूँ। बेस्ड ऑन टूल टाइपोलॉजी डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स ऑफ टूल्स। ठीक है। और टूल टेक्नोलॉजी के को हम डिवाइड करते हैं, जैसे मेन इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड होता है। तो लोअर पैलियोलिथिक की एक कैरेक्टरिस्टिक है टूल्स, लार्ज फ्लेक टूल्स, हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर्स। मटेरियल कैसे, क्वार्टजाइट मटेरियल बने होते, देखो ये यूपीएससी पूछा भी है इसमें। ठीक है। क्वार्टजाइट मटेरियल बेसाल्ट मैं शो करूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। लाइफ स्टाइल नोमैडिक हंटर गैदरर्स। शेल्टर कैसा होता था, ओपन एयर साइट। अब लोगों के पास अगर घर नहीं, केव्स नहीं होंगे तो फिर ओपन साइट में ही रहना पड़ेगा उन्हें। ठीक है। हंटिंग गैदरिंग करने के लिए। ये है हमारा जो प्री हिस्टोरिक टूल्स। जैसे यहाँ पर ये पैलियोलिथिक पीरियड में कैसे होते थे, बड़े बड़े। ठीक है। यूनिफेशियल, ये यूनिफेशियल टूल है कि एक साइड ही यहाँ पर बनाए जाते थे। ठीक है। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में ये आया बाईफेशियल। ठीक है। हैंड एक्स जो है बाईफेशियल है। और नियोलिथिक में ये टूल जो फ्लेक टूल्स है वो काफ़ी एडवांस हो गया था और छोटे छोटे मतलब टूल्स का यूज करने लगे और लार्ज एनिमल्स को हंट करने लगे थे। साइट्स की बात करें तो हमने डिस्कस कर लिया। तिरमपक्कम तमिलनाडु ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स है, 1.5 to 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड मिला है। ईसमपुर कर्नाटका में ओल्डेस्ट क्वेरी कम वर्कशॉप साइट है। सोन वैली में क्लासिक साइट ऑफ अर्ली मैन। ठीक है। तो साइट के जो फीचर्स हैं और साइट की जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रखना। मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो टूल कैसे हैं, फ्लेक टूल्स, लेकिन उससे एडवांस है। कैसे, अर्ली जो ओल्ड पैलियोलिथिक पीरियड है। ठीक है। स्क्रैपर पॉइंट्स, स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड। मटेरियल कैसा है, चर्ट, जास्पर। लाइफ स्टाइल हंटिंग विद इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, सम सीजनल सेटलमेंट भी होने लगा था। इसकी इंपॉर्टेंट साइट है भीमबेटका, निवासा, काल्पी। यूपी में है काल्पी। और रिवर टेरास साइट भी देखने, रिवर टेरास साइट है कि मतलब पहाड़ों जैसी ये ऐसे ऐसे जिग जैग फॉर्म में बनी हुई है। ठीक है। यहाँ पर मिली है ये साइट। अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो टूल्स, ब्लेड टूल्स, ब्यूरेंस, बेक्ड ब्लेड, बोन एंड एंटलर टूल्स। लाइफ स्टाइल कैसे, एडवांस देन प्रीवियस एज। शेल्टर कैसा है, केव्स एंड रॉक शेल्टर में ये लोग रहने लगे थे। आर्ट कैसी है, अर्लीस्ट इंग्रेविंग्स एंड पेंटिंग, कुछ नक्काशी लोग पहले करते थे। ठीक है। वही स्टोन अभी भी हमें डिस्कवर में एक्सकावेशन में मिली है। साइट्स क्या है, पाटनी महाराष्ट्र, कुरनूल आंध्र प्रदेश, बेलन वैली यूपी। ठीक है। हैबिटेशन साइट मिली है यूपी में जो बेलन वैली का पार्ट है। की फीचर्स क्या है पैलियोलिथिक एज के, तो नो पटरी, नो एग्रीकल्चर। फीचर्स याद रखना क्योंकि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। यूज ऑफ फायर एविडेंट फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक ऑनवर्ड्स इन सम साइट्स। हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, प्लानिंग, टूल मेकिंग, सीजनल माइग्रेशन फॉलोइंग एनिमल हर्ड्स। ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो मेसोलिथिक पीरियड का मतलब क्या है, मिडिल स्टोन एज। ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो ये ट्रांजिशनल फेज है किसके बीच, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक का ये ट्रांजिशनल फेज है। ठीक है। बीच का फेज है और ये बहुत शॉर्ट फेज भी माना जाता है कि 10,000 to 8,000 मतलब 2000, केवल 2000 पीरियड का ही ये टाइम पीरियड रहा। ठीक है। मार्क्ड बाय माइक्रोलिथिक टूल्स एंड बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहीं से स्टार्ट हो गया था।
मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टूल्स लाइक माइक्रोलिथ, स्मॉल रीटच्ड स्टोन ब्लेड्स ऑफन मेड ऑफ चार्ट जास्पर चाल्सिडोनी। कंपोजिट टूल जैसे माइक्रोलिथ फिक्स्ड ऑन वुंड, जैसे ये है ना एक स्पीयर है, इसमें माउंट कर देते थे और ये दूर दूर तक फेंकते थे। अभी आई विल शो यू द मैप और फिगर दैट यू विल रियलाइज कि कितनी ज़्यादा एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी हो गई थी। मतलब आज के कंपेयर में तो बहुत एक नील है, बट उसके कंपेयर में जो प्रीवियस जो एज था उसके कंपेयर में काफ़ी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए थे इन लोगों ने। ठीक है, सोज इम्प्रूव्ड हंटिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमी कैसी रही? हंटर गैदरर्स बट विद सप्लीमेंट्री डोमेस्टिकेशन, डॉग कैटल गोट, फिशिंग इन रिवरिन साइड, सीजनल और सेमी परमानेंट सेटलमेंट भी होने लगा था। ठीक है, लाइफ स्टाइल कैसे? बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन इन सम एरियाज, यूज ऑफ पोट्री इन लेटर मेसोलिथिक फेजेस, कंटिन्यूड रॉक आर्ट ट्रेडिशन फ्रॉम अपर पैलेथिक पीरियड। रॉक आर्ट की बात करें तो रॉक आर्ट भीमबेटका में मिलते हैं। भीमबेटका पेंटिंग ये यहाँ पर मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भीमबेटका पेंटिंग है। अब यहाँ पर देखो एक एक चीज़ पढ़ेंगे। भीमबेटका पेंटिंग डिपिक्ट हंटिंग, हंटिंग की सीन यहाँ पर ये हैं, ये हंट कर रहे हैं एनिमल को। ठीक है, यहाँ पर ये अपना भाला लेके मतलब मार रहे हैं। ठीक है, स्पीयर है तो उसको ये शो कर रहे हैं पेंटिंग में भीमबेटका भी। ठीक है, अब डांसिंग रिचुअल्स, डांसिंग कहाँ कर रहे हैं? जैसे ये हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर डांसिंग रिचुअल ऐसे दिख रहा है कि ये डांस कर रहे हैं। ठीक है लोग, और इनके पास इनका रिचुअल्स भी है कि लोगों को सैक्रिफाइस भी किया जा रहा है ना। ये यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ लोगों को सैक्रिफाइस भी किया जा रहा है, तो इनके पास इनके रिचुअल्स भी हैं। डोमेस्टिकेशन, अब डोमेस्टिकेशन यहाँ पर ये है ये यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जैसे यहाँ पर चारों तरफ, जैसे यहाँ है कि चारों तरफ एनिमल को घेर रखे हैं और एक एनिमल को पकड़ के क्या लग जाएंगे अपने घर और उसे डोमेस्टिकेट करने के लिए। और हाँ, एक बात ये है कि डोमेस्टिकेट तो करते थे, लेकिन वो यूजफुल के लिए यूज उनके कब आता था? जब या तो यूज करते थे भोजन के लिए, मतलब फूड के लिए, जब भी उनका मन करता था तब मार देते थे। ठीक है, और उनको खा लेते थे, और लेकिन डोमेस्टिकेशन करते थे। ठीक है, कलर कैसे थे? 3 कलर याद रखना, रेड, ऑकरे एंड वाइट कलर। रेड कलर कौन सा है? रेड कलर जैसे ये है। ठीक है, ये वाला रेड कलर, या फिर गेरुआ कलर। ठीक है, ऑकरे कलर जो बोलते हैं, रेड कलर ये है जैसे गेरुआ। ठीक है, और ऑकरे कलर तो ये गेरुआ रंग है, और वाइट कलर जैसे ये बने हुए हैं। ठीक है, वैल्यूएबल फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग सोशल लाइफ, तो ये सोशल लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट साइट क्या है मेसोलिथिक की? तो इम्पॉर्टेंट साइट है बागोर, राजस्थान में है। ओके, बागोर राजस्थान में है लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट। एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ मिली है। लंगनाज गुजरात, ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन्स माइक्रोलिथ बीड्स। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, रॉक शेल्टर्स भीमबेटका मध्य प्रदेश यूनेस्को की साइट है। दमदमा है उत्तर प्रदेश में। स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं। फॉनल एविडेंस सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में है। फिशिंग कम्युनिटी एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, टेरी तमिलनाडु में है। और माइक्रोलिथ इन सैंड ड्यून्स के एविडेंसेस यहाँ पर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी एंड रीजनल स्प्रेड। अर्लीस्ट माइक्रोलिथ 10,000 BCE में सेंट्रल इंडिया में मिला है। इट कंटिन्यू, जहाँ कर्नाटका वाले रीजन में, इट कंटिन्यूड अप टू द 2 मिलेनियम BCE इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न इंडिया, ओवरलैप्स विद नियोलिथिक इन सम रीजन्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देखो मेसोलिथिक पीरियड के जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इन इंडिया द यूज ऑफ माइक्रोलिथ वाज प्रिवलेंट इन। माइक्रोलिथ का कहाँ यूज किया जाता है? 2018 क्वेश्चन है, तो वो मेसोलिथिक पीरियड में अभी हम जस्ट देखे हैं। 2013 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्री हिस्टोरिक साइट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग, बागोर डोमेस्टिकेशन एविडेंस, यहाँ पर ये है बागोर। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तो इसलिए बोलता हूँ कि सिग्निफिकेंस जो फीचर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी साइड के। 2006 में है, लंगनाज इन गुजरात इज नोन फॉर मेसोलिथिक ह्यूमन रिमेन्स एंड माइक्रोलिथ्स। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन आया था, 2013 का क्वेश्चन है, डिस्कस द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया एंड ब्रिंग आउट देयर सैलेंट फीचर्स
ऑप्शनल में 2008 में आया, गिव एन अकाउंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक कल्चर इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू आर्ट। तो 2002 का है। हिस्ट्री ऑप्शनल में है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन है तो वेल एंड गुड होगा। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं। डिस्कस द एविडेंस फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल्स इन मेसोलिथिक इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूलिथिक साइट को। न्यूलिथिक साइट 4000 BCE के 4000 ईयर्स के बीच का टाइम पीरियड रहा, 8000 BC टू 4000 BC। इसका मीनिंग क्या है? न्यू स्टोन एज, मतलब न्यू का मतलब न्यू, लिथिक का मतलब स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। ओके, लास्ट स्टेज ऑफ द स्टोन एज कैरेक्टराइज्ड बाय एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। इंडिया में 8000 टू 2000 BCE है, रीजनली वेरीड। सम एरियाज एज लेट एज 1000 BCE मार्क्ड बाय परमानेंट सेटलमेंट्स एंड अ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ओके, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब ये सब समाज में रहने लगे थे लोग और परमानेंट ये अपना घर बना के रहने लगे थे। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द सरप्लस प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एज वेल एज द फार्मिंग सिस्टम। ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टूल्स, पुलिस टूल्स यहाँ पर पहले रोबस्ट नहीं होते थे। ठीक है, मतलब पहले जो बहुत खुरदुरे टाइप के रहते थे, लेकिन अब पुलिस्ड स्टोन एक्सिस बनाए जाने लगे, सेल्स बनाए जाने लगे, ग्राउंड स्टोन टूल्स फॉर फार्मिंग, सिकल्स, क्वेल्स, पेस्टल्स। ठीक है, ये फार्मिंग के लिए यूज किए जाते थे। जैसे सिकल मीन्स हसिया होता ना, हसिया, क्वेल्स होता है और पेस्टल्स होते हैं, तो ये फार्मिंग के लिए यूज किए जाते हैं। स्टोन ब्लेड्स हाफ्टेड टू वुडन हैंडल्स। ठीक है, इकॉनमी की बात करें तो एग्रीकल्चरल इकॉनमी यहाँ पर रोबस्ट इकॉनमी थी। राइस कोल्डिहवा चिरान में मिला है। ठीक है, चिरान कहाँ की साइट है? बिहार में। ठीक है, व्हीट एंड बार्ली मेहरगढ़ में मिले हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन जैसे कैटल, सीप, गोट्स, डॉग्स। ठीक है, डॉग्स पहला एनिमल था जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल था। फिशिंग इन रिवरिन एरिया में रहने लगे थे लोग। और लाइफ स्टाइल परमानेंट हाउसेस मड स्टोन के बने होते थे। स्टोरेज पिट्स एंड ग्रेनरीज। पोट्री हैंडमेड इन अर्ली स्टेज, व्हील मेड लेटर, मतलब व्हील मेड बाद में बनी, व्हील के बनी हुई पोट्री, और जो हैंडमेड पोट्री थी वो अर्ली बनी है। ट्रेड इन स्टोन, सेल्स एंड बीड्स, तो ट्रेड होता था। इसका मतलब ये जैसे ही यहाँ पर सेल्स मिलते हैं, जैसे असम वाले रीजन में सेल्स मिलते हैं, तो इसका मतलब है वहाँ से भी ट्रेड होता था। ठीक है, हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग यहाँ पर रेक्टेंगुलर मड हाउसेस इन प्लेन एरिया में बने होते थे, प्लेन्स में बने होते थे। पिट ड्वेलिंग्स इन बुर्ज होम फॉर इंसुलेशन, ये एविडेंस में मिलता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो पोट्री डिजाइंस, ज्योमेट्री पैटर्न्स, कॉर्ड इम्प्रेशंस, बोन टूल्स, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, पॉसिबल अर्ली रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ब्यूरियल्स विद ग्रेव गुड्स भी मिलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स क्या हैं? साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान एरिया में पाकिस्तान में पाई गई है। अर्ली फार्मिंग एंड हर्डिंग, व्हीट एंड बार्ली कल्टीवेशन। बुर्ज होम पिट ड्वेलिंग आप जानते हो जम्मू एंड कश्मीर में है। स्टोन एंड बोन टूल्स, डॉग ब्यूरियल्स, गुपक्रल जम्मू एंड कश्मीर में है। अर्ली एग्रीकल्चर, हैंडमेड पोट्री। कोल्डेवा एंड महागारा ये उत्तर प्रदेश की साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है। राइस कल्टीवेशन एविडेंस यहाँ पर मिलता है। चिरांद है बिहार में। न्यूलिथिक चाकोलिथिक सीक्वेंस के बीच का ट्रांजिशन फेज है जो कि चिरांद शो करती है। देवजाली हाइडिंग ये असम की साइट है। यहाँ पर ही मिलते हैं कि यहाँ पर ट्रेड लिंक होता है क्योंकि यहाँ पर बीट्स मिलते हैं। ठीक है, और हल्लूर कर्नाटका की साइट है। मिलेट्स, पल्सेस, कैटल डोमेस्टिकेशन मिलते हैं। पयमपल्ली तमिलनाडु के। न्यूलिथिक चालकोलिथिक ओवरलैप करता है इस साइट में क्योंकि ब्लैक एंड पॉलिश्ड वेयर पोट्री देखने को मिलती हैं। ठीक है, रीजनल न्यूलिथिक कल्चर्स जैसे नॉर्थ वेस्ट में मेहरगढ़, कश्मीर वैली में बुर्ज होम, गुपक्रल, विंध्यान रीजन कोल्डिवा, महागारा यूपी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में देवजाली हाइडिंग, और हम चिरांद को भी थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। साउथ इंडिया में हल्लूर और पयमपल्ली। तो रीजनल वाइज ये साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो 2020 में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्डिवा। अब कोल्डिवा कहाँ है? यूपी में। फॉर द राइस कल्टीवेशन एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं। 2016 के क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्री हिस्टोरिक साइट एंड स्टेट। तो पयमपल्ली तमिलनाडु और हल्लूर कर्नाटका में ये साइट्स है। तो लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइट की। और यूपीएससी 2024 में भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था साइट्स के लिए। ठीक है, साइट्स को।
2013 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव बीन द फर्स्ट सीरियल ग्रेन कल्टिवेटेड बाय मैन। तो आंसर था व्हीट और बार्ली डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट लिंक्ड टू मेहरगढ़। तो व्हीट एंड बार्ली कहाँ पर देखने को मिलती है? मेहरगढ़ में, ठीक है, सीरियल बेस्ड कल्टीवेशन। मेंस में 2013 में क्वेश्चन था वही सेम जो हम मेसोलिथिक में डिस्कस किए। हिस्ट्री ऑप्शन 2005 में आता डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया। 2000 में था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूलिथिक कल्चर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी ये पूछ चुका है यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में। तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे देवजाली हायरिंग और चिरांद को भी यहाँ पर लिख सकते, क्योंकि चिरांद कहाँ है? बिहार में, तो ये कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। चालकोलिथिक एज की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 4000 to 1500 BCE। इसका मतलब है कॉपर स्टोन एज। चाक मीन्स कॉपर और लिथिक मीन्स स्टोन, ठीक है। पीरियड व्हेन ह्यूमंस यूज्ड कॉपर टूल्स अलोंग साइड स्टोन टूल्स। इंडिया में 3000 to 500 BCE के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है कि चालकोलिथिक पीरियड है। मार्क्ड बाय एग्रीकल्चर, विलेज सेटलमेंट्स, पोट्री ट्रेडिशंस एंड मेटलर्जी। मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है? टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। कॉपर टूल्स जैसे एक्सेस, चीजल, फिश हुक्स एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। अर्ली मेटलर्जी मोस्टली कॉपर एंड सम ब्रोंज। ग्राइंडिंग स्टोन्स फॉर प्रोसेसिंग ग्रेन्स, ये यहाँ देखने को मिलती हैं। इकॉनमी कैसी थी? थोड़ा एडवांस होगी, किससे? न्यूलिथिक पीरियड से। तो एग्रीकल्चर जैसे व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, ये सारी चीज़ें एविडेंस में मिलते हैं और ये एविडेंसेस हमें बहुत सारी मल्टीपल साइज में मिलेंगे। अभी हम उसकी बात करेंगे जब कल्चर की बात करेंगे। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन जैसे कैटल, सीप, गोट्स, पिग्स, ये पालने मतलब डोमेस्टिकेट किए जाते थे। हंटिंग एंड फिशिंग एज सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़। तो सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ हो गई ये, और मेन जो सब्सिस्टेंस इकॉनमी नहीं बची है ये, क्योंकि सब्सिस्टेंस इकॉनमी क्या थी? हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ थी। बट सरप्लस प्रोडक्शन जैसे फार्मिंग होने की वजह से ये सब्सिस्टेंस इकॉनमी नहीं रही। सेटलमेंट की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट विलेजेस यहाँ पर बसाने लगे क्योंकि डिफरेंट कल्चर लोग अडॉप्ट करने लगे थे। मड ब्रिक और वैटल एंड ड्वाब हाउसेस, ये वैटल एंड ड्वाब हाउसेस ये आप देख सकते हैं मेसोलिथिक पीरियड साइड का ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये वैटल एंड ड्वाब हाउसेस ईयरिंग टाइप का होता है, ठीक है। प्लांट स्ट्रीट्स इन सम कल्चर्स, प्लांट स्ट्रीट्स मतलब स्ट्रीट्स भी यहाँ पर देखने को मिली हुई बिल्ट की जाती थी। पोट्री की बात करें तो डिस्टिंक्टिव पेंटेड पोट्री ट्रेडिशन, ज्योमेट्रिक डिजाइंस, एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ब्लैक ऑन रेड वेयर वॉज कॉमन। स्टोरेज जार्स मिले हैं, कुकिंग पॉट्स भी मिले हैं। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो एक्सटेंडेड ब्यूरियल्स विद ग्रेव गुड्स, ठीक है। ये ब्यूरियल्स हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछा भी गया है ब्यूरियल से रिलेटेड, ओके। समटाइम्स चिल्ड्रन आर बरीड इन पॉट्स। मेजर चालकोलिथिक कल्चर की बात करें तो मेजर चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया, देखो मैं यहाँ पर मैप भी दिया हूँ और आप इसे ईजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे से चलते हैं तो जारवे ट्रेडिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ हैं। तो जारवे ट्रेडिशन कहाँ? महाराष्ट्र में है। चालकोलिथिक कल्चर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ये यहाँ पर दाऊजनी हेडिंग यहाँ आसाम में है, इसकी इंपॉर्टेंट साइट। ऑकरे कलर पोट्री, ये यूपी वाले एरिया बुंदेलखंड वाले रीजन में है। कायथा कल्चर एंड मालवा कल्चर, ये यहाँ पर मालवा रीजन में है। आहर बनास कल्चर राजस्थान के एरिया में है। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, ये राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके सम अदर फीचर जैसे आहर बनास कल्चर कहाँ पर है? राजस्थान एरिया में, मालवा कल्चर के मालवा के रीजन के पास में देखने को मिलता है। 3000 to 500 BCE में देखने को मिलता है, तो राजस्थान में है ये। आहर गिलुंड इसकी इंपॉर्टेंट साइट है। ब्लैक एंड रेड वेयर, वाइट पेंटेड डिजाइंस, कॉपर मेटलर्जी यहाँ पर मिले हैं। मालवा कल्चर की बात करें तो 1900 to 1400 BCE। मालवा कल्चर ट्रांजिशन रीजन महाराष्ट्र और MP के रीजन में मिलता है। नवदा तोली और एरन इसकी इंपॉर्टेंट साइट है। व्हील मेड पेंटेड पोट्री, लार्ज मड हाउसेस, ठीक है। जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट कल्चर है चालकोलिथिक पीरियड का। इनाम गांव और दायमाबाद, ये दोनों यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन में पूछा था स्टेटमेंट वाइज में, मैच द कॉलम, ठीक है।
ऑकरे कलर पोट्री यूज की जाती है विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ओके, कायथा कल्चर ये एमपी का एक इम्पॉर्टेंट कल्चर है, कायथा कल्चर, ठीक है। कायथा इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट है। अर्ली कॉपर आर्टिफैक्ट्स ये देखने को मिलता है। सावल्दा कल्चर है महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट जो कल्चर है, सॉरी चालकोलिथिक पीरियड का सावल्दा है साइट। हैंडमेड कोर्स पटरी देखने को मिली है। ऑकरे कलर पटरी ये अपर गंगा यमुना दोआब के बीच में देखने को मिलती है। अतरंजी खेड़ा इसकी इंपॉर्टेंट साइट है एसोसिएटेड विद कॉपर होल्ड्स, ठीक है। तो ये आप मैप एक मीन्स कि इसे याद रखिएगा, ठीक है। रीजनल स्प्रेड की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया आहर बनास कल्चर, सेंट्रल इंडिया मालवान कायथा कल्चर, डेक्कन में जॉर्वी एंड सावल्दा कल्चर, नॉर्थ इंडिया में ओकरे एंड कॉपर होल्ड कल्चर देखने को मिलता है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्लैक एंड रेड वेयर वाज कॉमन इन चालकोलिथिक कल्चर। तो ये है ट्रू सीन इन आहर बनास कल्चर और मालवा कल्चर में देखने को मिलता है। 2012 की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स इज नोन फॉर ऑकरे कलर पोट्री। अब ऑकरे कहाँ, गंगा अपर गंगा यमुना दोआब कल्चर मीजोलिथिक कल्चर का मीजोलिथिक एज का इम्पॉर्टेंट कल्चर है। गिलुंड जो साइट है 2006 गिलुंड इन राजस्थान इज रिलेटेड टू विच प्री हिस्टोरिक कल्चर। तो ये आहर बनास कल्चर में याद रखना, देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइट से रिलेटेड। मेंस की बात करें तो 2013 में क्वेश्चन आया जीएस पेपर 1 ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ विलेज कम्युनिटीज इन इंडिया फ्रॉम न्यूलिथिक टू चालकोलिथिक पीरियड। 2009 हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। 2003 में है डिस्क्राइब द आहर बनास कल्चर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयरन एज की बात कर रहे हैं तो आयरन एज का जो टाइम पीरियड है 1500 BC टू 200 BC अप टू मॉडर्न एज जब जैसे ही खत्म हो जाता है तो वहाँ तक ये आयरन एज देखने को मिलता है, जो कि एवोल्यूशन ऑफ जनपदा महाजनपदा एज की यहाँ एजेस की डेवलपमेंट देखने को मिलता है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ आयरन। मीनिंग क्या है, आयरन एज इन इंडिया मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चालकोलिथिक टू द यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स लीडिंग टू अर्बन ग्रोथ एंड अर्ली स्टेट फॉर्मेशन। जैसे महाजनपदास स्टेट की फॉर्मेशन होती है। डेट्स वेरी रीजनली, नॉर्थ इंडिया में गंगा वैली 1200 BC टू 600 BC ये टाइम पीरियड बनता है कि ऋग वैदिक काल का और लेटर वैदिक पीरियड का भी है। साउथ इंडिया 1000 टू 300 BCE संगम एज का यहाँ पर देखने को मिलता है, अपना बिफोर संगम एज, ठीक है। टू मेजर अर्ली आयरन यूजिंग कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस जैसे पेंटेड ग्रेवेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और साउथ इंडिया में है मेगालिथिक कल्चर। दो डिफरेंसेस याद रखना, जो नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट थे कल्चर वो थे पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और ये इंपॉर्टेंट पोट्रीज थी, ठीक है। और साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर देखने को मिलता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आयरन टेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है। आयरन टूल्स जैसे सिकल्स, प्लाउसेयर्स, होज, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन इनटू फॉरेस्टेड एरियाज, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड को या ये डिग्रेड कर दिया गया किसकी वजह से, आयरन की वजह से, आयरन एक्सेस की वजह से। आयरन वेपन्स, शॉर्ट्स, स्पीयर्स, बेटर वारफेयर एफिशिएंसी यहाँ देखने को मिलता है। आयरन एक्सेस फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, सेटलमेंट ग्रोथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं इन्हें डिक्लाइन कर दिया गया ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ आयरन। इकोनॉमी की बात करें तो एडवांस्ड एग्रीकल्चर, सरप्लस प्रोडक्शन, ट्रेड ग्रोथ विद यूज ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स, लेट फेज, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन जैसे बीड्स, टेराकोटा फिगरिन्स, ऑर्नामेंट्स यहाँ देखने को मिलता है। सेटलमेंट की बात करें तो राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स इन गैंजेटिक प्लेन्स, फॉर एग्जांपल कौसम्बी एंड राजगीर, ठीक है। और फोर्टिफिकेशन इन सम साइड, फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है, तभी तो बड़े बड़े अर्बन सिटीज़ बनेंगे, अर्बन एम्पायर बनेंगे, ठीक है। प्लान टाउन्स ड्यूरिंग द लेटर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेज, ठीक है। पोट्री ट्रेडिशन की बात करें तो वेयर टाइम फ्रेम सिग्निफिकेंस, पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो इनकी टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये इनका टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रीजनल बेसिस पर क्या कौन सी क्या कल्चर चलता था वो इंपॉर्टेंट है। रीजनल कल्चर क्या है, नॉर्थ इंडिया में पेंटेड ग्रे वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, साउथ इंडिया मेगालिथिक ब्यूरियल, मैं ये आपको बता भी चुका हूँ। आयरन टूल्स देखने को मिलता है, साउथ इंडियन ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है, नॉर्थ इंडिया में पेंटेड ग्रे वेयर की साइट है अतरंजी खेड़ा, अही छत्र, हस्तिनापुर और नूह, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की राजघाट, कौशाम्बी, उज्जैन, पाटलिपुत्र ये हैं
इसकी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी की। साउथ इंडिया मेगालिथिक कल्चर कौन कौन से हैं? ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर, आदिचनल्लूर। एक ओके। और कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सपांसन ड्यू टू आयरन प्लाउस। और पॉलिटी की बात करें तो फैसिलिटेटेड फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदाज। अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन इन गंगावली। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सी थी? यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लिटरेचर की बात करें तो कोरिलेट्स विद लेटर वैदिक टेक्स्ट एंड अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट। यूपीएससी पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2010 में पेंटेड ग्रेवियर महाजनपदा पीरियड पेयर को यहाँ पर करेक्ट करना था। तो पेंटेड ग्रेवियर क्या महाजनपद पीरियड था? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मौर्यन पीरियड था। तो करेक्ट कौन सा है? दोनों करेक्ट हैं। तो पेंटेड ग्रेवियर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मॉडर्न पीरियड में ये पोट्री प्रेवलेंट थी लार्ज स्केल पर। 2013 में विद रेफरेंस टू पेंटेड ग्रेवियर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइन ग्रे पोट्री पेंटेड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट था। 2005 में अतरंजी खेरा इज एसोसिएटेड विद विच आर्कियोलॉजिकल कल्चर, तो ये पेंटेड ग्रेवियर अभी ऊपर जस्ट पढ़े हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 2020 में क्वेश्चन था द इमरजेंस ऑफ महाजनपदाज वाज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द यूज ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी इन गंगा वैली डिस्कस। काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि जो आयरन टेक्नोलॉजी है उसके आउटकम से इमरजेंस हुआ महाजनपदास का, तो इसे डिस्कस करना था। काफ़ी इजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी ये आ सकता है। 2014 हिस्ट्री ऑप्शन का डिस्कस करें तो डिस्कस द रोल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी इन द एक्सपांसन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टेट फॉर्मेशन इन द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। 2008 में क्वेश्चन था हिस्ट्री ऑप्शनल का, डिस्क्राइब द मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया एंड इट्स सिग्निफिकेंस, तो मेगालिथिक कल्चर को डिस्कस करना था साउथ इंडिया के पीरियड की। ठीक है। मेंस के आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? जैसे डिस्कस द रोल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी इन ट्रांसफॉर्मिंग सोशो इकोनॉमिक लाइफ इन अर्ली इंडिया, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही आंसर राइटिंग करना। जितने भी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिए हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। जैसे आयरन एज इन इंडिया बिगेन अराउंड 1200 BC इन गंगा वैली एंड 1000 BC इन साउथ इंडिया, रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर वारफेयर एंड सेटलमेंट पैटर्न्स। बॉडी में क्या लिखेंगे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे आयरन प्लाउसेयर्स, एक्सेस वेपन्स का डेवलपमेंट हो गया, और एग्रीकल्चरल एंड सरप्लस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, सेटल्ड एग्रीकल्चर और सरप्लस प्रोडक्शन देखने को मिलने लगा। अर्बनाइजेशन की बात करें तो पेंटेड ग्रेवियर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, फोर्टिफाइड सिटीज भी देखने को मिली ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ आयरन, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्पेशलाइजेशन, कॉइन्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। पॉलिटी की बात करें तो राइज ऑफ महाजनपदा, सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स इन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेस। रीजनल डाइवर्सिटी है नॉर्थ इंडियन पेंटेड ग्रेवियर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वर्सेस साउथ इंडियन मेगालिथिक, तो इसके रीजनल डाइवर्सिटीज हैं। कंक्लूजन में लिख सकते हो आयरन टेक्नोलॉजी एक्टेड एज ए कैटलिस्ट फॉर इंडिया द सेकेंड अर्बनाइजेशन एंड द इमरजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ आयरन। कंटेक्स्ट में क्या है? आयरन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू प्रोटो हिस्ट्री और अर्ली हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? जिसमें हमारा एविडेंस तो है, रिटन रिकॉर्ड है, बट उसे डिसाइफरमेंट नहीं कर सकते, तो प्रोटो हिस्ट्री उसे कहते हैं। इन द गंगा वैली 1200 BC ऑनवर्ड्स पेंटेड ग्रेवियर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। इन साउथ इंडिया मेगालिथिक फेज 1000 to 300 जो मेगालिथिक कल्चर कहलाती है। मेन इम्पैक्ट्स ऑफ आयरन, क्या इम्पैक्ट हुआ आयरन का? तो एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस होने लगा आयरन एक्सेस सिकल्स की हेल्प से, एक्सपेंशन इनटू फर्टाइल गंगा प्लेन्स एंड डेक्कन। इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात करें तो आयरन प्लाउसेयर, डीपर टिलिंग, हायर यील्ड्स, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन बियॉन्ड बेयरली एंड व्हीट टू राइस पल्सेस मिलेट्स लेड टू सरप्लस प्रोडक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। राइज ऑफ सेटलमेंट्स एंड अर्बनाइजेशन, अब परमानेंट विलेज बनाए जाने लगे, रिप्लेस। अब परमानेंट विलेज तो पहले थे न्यूलिथिक चालकोलिथिक पीरियड में, तो इसे रिप्लेस करके नोमैडिक पैटर्न्स में घर बनाए जाने लगे। ठीक है। मतलब परमानेंट विलेजेस जो है नोमैडिक, जो चरवाहे थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल करते रहते थे, उनको रिप्लेस कौन कर दिया? परमानेंट विलेजेस, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है।
लार्जर सेटलमेंट्स जैसे हस्तिनापुर, कौशाम्बी, फोर्टिफिकेशन के साथ ही लार्जेस्ट सेटलमेंट देखने को मिलता है। लेट द बेस फॉर द सेकेंड अर्बनाइजेशन कौन सी है? जो आफ्टर गंगा यमुना, दो आपका रीजन है, गंगा यमुना प्लेन का रीजन है, उसके बाद जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सरप्लस फूड सपोर्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स एंड आर्मीज। अब यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए, ह्यूमन बींग्स की जो आर्मी चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर भी उसे चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे उसे मैनेज करना है। इनेबल्ड फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदास, फैसिलिटेटेड इंपीरियल एक्सपांसन इन मौर्यन एरा। सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे ग्रोथ ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, मेटल स्मिथ, पोटर्स, ट्रेडर्स, ये सोसाइटी भी डिवाइड होने लगी, स्ट्रेटिफाइड होने लगी। स्ट्रेटिफिकेशन डिपेंड हो गई, डीप हो गई, लिंक्ड विद लेटर वैदिक, वरना हायरार्की जैसे जैसे ये हायरार्की बढ़ते मतलब एडवांस होने लगा वैसे वैसे जो सोसाइटी का भी स्ट्रेटिफिकेशन होने लगा। तो यहीं से डेवलपमेंट होता है किसका? वर्ना सिस्टम का। राइज ऑफ अर्बन बेस्ड एलिट्स एंड रूलिंग क्लासेस, ठीक है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड ग्रोथ की बात करें तो सरप्लस ग्रेन इनकरेज्ड लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। पंच मार्क्ड कॉइन्स की बात करें तो लेटर फेज में होता मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होने लगा, क्योंकि पंच मार्क्ड कॉइन्स जैसे यहाँ पर ट्रेड होने लगा वैसे मोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी भी होने लगा। आयरन टूल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इनहेंस्ड एफिशिएंसी। कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल स्प्रेड, अब ये पोट्री स्टाइल भी अलग अलग बदलने लगी। जैसे पेंटेड ग्रेवेयर महाजनपदास एज में होता था अर्ली आयरन में, उसको रिप्लेस करके क्या बना? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये अर्बन लग्जरी वेयर कहलाती है। साउथ इंडिया की बात करें तो मेगालिथिक बरियल्स मिलते हैं, डॉलमेंस, केयर्न्स, सर्कल्स विद आयरन ऑब्जेक्ट्स, सो रिचुअल्स एंड बिलीव्स। रीजनल डायमेंशन की बात करें तो ये गंगा वैली में है पेंटेड ग्रेवेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और इम्पैक्ट, आयरन का इम्पैक्ट क्या हुआ? ये हुआ कि एग्रीकल्चरल बूम होने लगा, महाजनपदा एंड अर्ली साइट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया में मेगालिथिक, आयरन, एग्रीकल्चर, और इसका इम्पैक्ट हुआ ट्रेड नेटवर्क्स विद नॉर्थ एंड ओवरसीज ट्रेड होने लगा। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो आयरन यूजिंग ट्राइबल कल्चर्स, आयरन को यूज करने लगे थे। ग्रेजुअल इंटीग्रेशन इनटू अर्ली हिस्टोरिक ट्रेड रूट्स। मेंस आंसर राइटिंग की बात, मेंस की फॉर्मेट, क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें तो ये यहाँ पर मेंस की क्वेश्चन फॉर्मेट की एक पैटर्न है। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी ऑन सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन अर्ली इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन आप कंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे पास्टोरल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज़। इसके जो एडवांस फीचर्स हैं, कैसे कैसे मतलब पास्टोरल कम्युनिटीज़ बनी, फार्मिंग कम्युनिटीज़ बनी, तो ये सारी चीज़ें, डोमेस्टिकेशन और जो ह्यूमन हैबिटेशन सेटलमेंट है ये कैसे हुए, तो ये सारी डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर था। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है, ताकि ये लिंक आपका ना टूटे। चाहे भले आप 1.5, 1.25 जैसे भी आपको स्पीड आपकी कंसिस्टेंस अगर आपको समझ में आए तो उसे बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिंक मत ख़त्म करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं और इन लेक्चर्स में ही आपको एक एज मिलेगी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी टेस्ट पेपर में। और यूपीएससी के आप देख ही रहे हैं यूपीएससी के पेपर कैसे बिल्कुल इजी आते हैं। आप इन सोर्सेज की वजह से आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।